हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 7 एंड आज का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमें सीखना है एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल क्या है एक्सेल में। तो रूल बहुत सिंपल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में और डेटा को विजुलाइज करने में। तो कैसे करता है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन एक्सेल में दिया कहाँ पे है। तो अगर आप होम टैब में आते हो तो आपको यहाँ पे स्टाइल ग्रुप दिखेगा। स्टाइल ग्रुप में आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको भी उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बटन रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स। ठीक है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ डेमो डेटा लेके रखा है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉय का लिस्ट है। तो हम इसी डेटा पे एक एक करके सभी ऑप्शन को हम समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 4 को। इस सारे डेटा को मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में। उसके बाद यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे कंडीशन दिख रहे हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन पे आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन। तो मैं एक यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा 35, क्योंकि ये स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है। जो 35 से ऊपर होंगे वो पास होंगे, जिसका मार्क्स 35 से नीचे हैं वो फेल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 35 राइट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अब यहाँ से मैं प्रीसेट जो है, जैसे अलग अलग यहाँ पे इंडिकेटर जो है सेल को जो इंडिकेट करेगा अलग अलग कलर से, यहाँ पहले से प्रीसेट है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे खुद का यहाँ पे कलर सेट करूँ, तो यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, कस्टमाइज फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मेट सेल करके एक ऑप्शन नया ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, इसका कलर जो है फॉन्ट का कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप इस पे बॉर्डर भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे अपने जो चाहते हो वहाँ पे यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉन्ट का कलर ही चेंज कर देता हूँ। जिनका 35 से ऊपर है तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि वो पास है। तो ओके, देन ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा ध्यान से, तो जितना भी 35 से ऊपर मार्क्स हैं वहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गए। तो अब इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट जिनका ग्रीन होगा वो पास हैं। और चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेस देन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे 35 से जिनका नीचे मार्क्स होगा वो फेल होंगे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से इसको इंडिकेट कर देता हूँ। तो मैं आऊँगा कस्टमाइज फॉर्मेट में, फिर से मैं आऊँगा यहाँ पे कलर्स में, फॉन्ट कलर में आऊँगा, यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, देन ओके पे क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पे जो 35 से नीचे हैं, जैसे कि यहाँ पे 30, यहाँ पे 21, तो वो रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है। बट यहाँ पे जो 35 और 35 है दो जगह, ये यहाँ पे ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 35 यहाँ पे वैल्यू दिया था और लेस देन 35 दिया था। तो यहाँ पे मैं अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेटा रेंज को जितना था उतना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज रूल करके। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप अभी तक जितना भी रूल यहाँ पे क्रिएट किए हो, तो आपको यहाँ सारा रूल देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो रूल को अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया, अप्लाई किया था। सेल वैल्यू जो लेस देन 35 हो और सेल वैल्यू जो ग्रेटर देन 35 हो। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है कि सेल वैल्यू जो हो ग्रेटर देन 35 हो और इक्वल टू भी 35 हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सेल वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 35, देन ओके।
अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे जो 35 था वो अब पासिंग मार्क्स मतलब ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमें यहाँ पे डेटा को एनालाइज करने में अब हेल्प होगा। अब हम यहाँ पे रेड कलर देख के समझ आएंगे कि हाँ ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो ये थोड़ा हमें अच्छा से एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो चलिए और भी आगे ऑप्शन है उसको भी हम एक एक करके समझते हैं। तो हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, अगर डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो वो एक ही सेल में जो सेल सेलेक्टेड होगा उसी में वो अप्लाई हो जाएगा। तो आते हैं फिर यहाँ पे है बिटवीन करके, इसको देखते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमको मिल जाता है, कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, मुझे सीखना है तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 50 से लेके 60 के बीच में जो भी वैल्यू है, जो भी मार्क्स हैं वहाँ पे मुझे हाईलाइट कर दो। यहाँ से मैं कोई भी प्रीसेट को ही सेलेक्ट कर लूंगा, देन ओके। तो देखिए अब यहाँ से जो 50 से 60 के बीच में जो मार्क्स है यहाँ पे वो हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पे बिटवीन का मुझे यहाँ पे वर्क तो था नहीं, मैंने आपको बस बताने के लिए यहाँ पे आपको लिया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेज रूल में जाऊँगा, यहाँ से मैं इस रूल को डिलीट कर दूंगा। तो सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से डिलीट रूल कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप मैनेज रूल में जाके आप सारे कुछ रूल को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे है इक्वल टू का। इक्वल टू का समझने के लिए जैसे मैं पूरे ही डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। आते हैं इक्वल टू वाले ऑप्शन पे। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे किसी पार्टिकुलर नेम, जैसे कोई टॉपर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन टॉप किया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एवरेज परसेंटेज किसका है, तो 75.25 आई थिंक। तो ये कौन है, तारा मल्होत्रा, ठीक है। तो ये टॉपर है, तो अगर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर नेम को हाईलाइट करना है कि हाँ ये टॉपर है, तो मैं यहाँ पे तारा मल्होत्रा का, तारा मल्होत्रा राइट कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे इसको कस्टमाइज फॉर्मेट में जाके फिल ऑप्शन में मैं बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर देता हूँ। देन ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हाईलाइट कर देगा एक पर्टिकुलर जो भी सेल कंटेन करता होगा तारा मल्होत्रा का नेम से, तो उसको वो हाईलाइट कर देगा येलो कलर से। तो चलिए हम आते हैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। यहाँ जो इक्वल टू है, यहाँ आप बस टेक्स्ट के साथ भी नहीं, आप नंबर को अगर भी चाहोगे तो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 35 सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 35 जो सेल कंटेन किया है वहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहा है, ठीक है। उसी तरह सेम है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, वैसा टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो जो कि जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि जिनका भी सरनेम कुमार हो, ठीक है, कुमार है वहां पे मुझे सेल को हाईलाइट कर दो। तो देखिए यहाँ पे जिनका भी सरनेम कुमार है, जैसे रोहन कुमार, अर्जुन कुमार, यहाँ पे ये हाईलाइट हो जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर के साथ भी आप कर सकते हो, जैसे कि कोई नंबर में थ्री, जैसे थ्री यहाँ पे, तो जो जो नंबर थ्री कंटेन कर रहा है, जो जो सेल थ्री नंबर कंटेन कर रहा है यहाँ पे उसको हाईलाइट कर दे रहा है, ठीक है। वैसे ही आप अगर यहाँ जैसे रिपोर्ट कार्ड में पास और फेल का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर पास राइट करता हूँ तो यहाँ पे पास को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा है। तो टेक्स्ट एट कंटेंट्स का रोल ये है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है डेट अकरिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेट ले लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे एक डेट ले लेता हूँ। तो मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी दिन का डेट ले लेता हूँ। तो आज डेट है 22/09/2023। देन एंटर। और भी मैं यहाँ पे डेट यहाँ पे जनरेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, फिर से यहाँ डेट अक्रिन पे सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे अब बहुत सारे अब ऑप्शन मिल जा रहे हैं, जैसे कि टुडे। टुडे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे टुमारो पे सेलेक्ट करता हूँ तो कल आने वाले दिन को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे नेक्स्ट वीक को सेलेक्ट करूंगा तो आने वाला जो वीक है उसको यहाँ पे रेंज को हाईलाइट कर दिया। तो ये कब हम यूज करेंगे, जब मेरे पास ऐसा कुछ डेटा हो, जैसे सेल्स का हो गया कि हाँ इस दिन इतना सेल्स हुआ, इस दिन इतना सेल्स हुआ, तो वहां पे मैं इसका यूज करूंगा। तो इसको हम कट कर देते हैं।
इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे डेटा लिया था। तो फिर से आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे अब है डुप्लीकेट वैल्यूज। इसके लिए हम चलते हैं एम्प्लॉय लिस्ट वाले सीट पे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एम्प्लॉय नेम का पूरा कॉलम। फिर से आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा डुप्लीकेट वैल्यूज को। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो मुझे यहाँ पे जितना भी डुप्लीकेट वैल्यूज है यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया, जैसे कि आदित्य वर्मा, वरुण श्रीवास्तव, जैसे सिमरन शर्मा। तो ऐसे आपको क्या होगा कि अगर आपके पास डेटा है तो कि डेटा को एनालिसिस करने में इजी होगा। आपसे यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ पे सही कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अच्छा खासा रोल है एक्सेल में, यहाँ पे हम अपने अच्छे डेटा को अच्छे से विजुलाइज करा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है टॉप एंड बटन रोल्स। तो इसको हम देखते हैं, आते हैं फिर से स्टूडेंट वाले सीट पे। तो अब हम आते हैं टॉप टू बटन वाले। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टोटल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे है टॉप 10 आइटम को शो करना है आपको। तो मेरे पास यहाँ पे बस 10 डेटा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो पूरे डेटा को ये हाईलाइट कर देगा। तो मैं यहाँ पे टॉप 3 को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? जो टॉप 3 होगा स्टूडेंट, जैसे कि टॉप 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट का जो भी डेटा है वहाँ पे उसको हाईलाइट कर दिया। तो टॉप 3 जैसे 301, फिर 287, फिर 243, तो इसको ये हाईलाइट कर दिया। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, टॉप बटन रूल्स में आ गए, टॉप 10 परसेंटेज। तो इसका क्या है, तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं परसेंटेज वाले पे। यहाँ पे आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, टॉप बटन रूल्स, टॉप 10 परसेंटेज, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे टॉप 10% आया। तो देखिए मेरे पास डेटा है टोटल 10, ठीक है? अब 10 डेटा का 10% मतलब एक वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे एक डेटा को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं तो दो वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट करेगा। वैसे ही अगर मैं 30 कर देता हूँ तो यहाँ पे 3 वैल्यूज को यहाँ पे हाईलाइट करेगा। यानी कि ये टोटल डेटा का 30% वैल्यू मुझे हाईलाइट कर दो, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको भी हम अच्छे से समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जैसे बॉटम 10 सेम है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, जैसे एवरेज वाले को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कर लिया डेटा। उसके बाद मैं आता हूँ बॉटम 10 आइटम को दिखाइए। यहाँ पे मेरे पास डेट केवल 10 ही डेटा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा। तो मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ। टॉप बॉटम 10 यानी कि नीचे से जिनका 4 है, तो यहाँ पे बॉटम 4 आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग ऑप्शन को लेकर। तो जैसे यहाँ पे अबव एवरेज को भी हम देख लेते हैं। बॉटम 10% का वही सेम यहाँ पे रूल है जैसे टॉप 10 का रूल था। तो आते हैं डायरेक्ट हम अबव एवरेज पे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट 1 से 4 के डेटा को, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टॉप बटन रूल्स में। यहाँ पे आते हैं अबव एवरेज पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एवरेज मैंने यहाँ पहले से कैलकुलेट करके रखा था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेल का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। तो मैंने रूल में आऊँगा, फिर जो अबव एवरेज वाला रूल है इसको मैं एडिट कर दूंगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी न्यू रूल क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं एडिट करना है, एडिट पे आ गया, फिर फॉर्मेट में आके मैं यहाँ पे कोई और सेल कलर ले लेता हूँ, जैसे कि ये, देन ओके, देन ओके। अब देखिए यहाँ पे एवरेज मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। अब अबव एवरेज का मतलब हुआ कि जो एवरेज से ऊपर डेटा है, मतलब वैल्यू है, उसको यहाँ पे हाईलाइट करो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट 165, एवरेज कितना है 60.75, तो इससे ज्यादा है तो इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पे। तो 51.25 इसका एवरेज है इस डेटा का। तो यहाँ पे जो 30 वैल्यू है जो एवरेज से कम है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया। इसी तरह बिलो एवरेज करूंगा तो बिलो वाले को यहाँ पे हाईलाइट करेगा, और आपका यहाँ पे हो गया। मोर रूल से आप अपना कस्टम रूल डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए अब आते हैं डेटा बार में। तो अब क्या करते हैं, जितना भी हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो उसको क्या करना होगा, क्लियर रूल करने के लिए
तो क्लियर रूल पे आना होगा। उसके बाद से दो ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, मैंने सेल को सेलेक्ट नहीं किया, बस एक ही सेल सेलेक्ट है, तो मैं ये ऑप्शन छोड़ के इंटायर शीट पे से डिलीट कर दूंगा। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, क्या ऑप्शन है, डेटा बार। तो इसके लिए हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ये स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाला डेटा सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे डेटा बार में मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ग्रेडियंट फिल, जैसे दो कलर होगा। यहाँ पे बार चार्ट हमको मिल जाता है, तो इसको मैं पहले एक बार कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे सॉलिड वाला मैं ले लेता हूँ। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये जैसे हम लोग बार चार्ट हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे वही शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे 30 है यहाँ पे, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, जैसे 80 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो डेटा बार था वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अ, तो आपको इसको क्या करना होगा, अपने से इसमें सेट करना होता है वैल्यूज को। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। उसके बाद आता हूँ एडिट वाले में, मैनेज रूल। यहाँ से एडिट में करता हूँ, देखिए यहाँ ऑटोमेटिक मिनिमम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, मैक्सिमम को ऑटोमेटिक कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे खुद का वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये नंबर है। दोनों में नंबर सेलेक्ट कर लिया, वैल्यू 0 से, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे कम वैल्यू 0 हो सकता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू 100 हो सकता है। तो 0 टू 100 मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन ओके। यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे सॉलिड फिल है, तो अगर मैं चाहूँ नहीं ग्रेडिएंट फिल चाहिए, यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ कुछ और। उसके बाद ले लेता हूँ इधर कुछ, ओके करता हूँ, तो देखिए अब देन ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो बार चार्ट है वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। तो बार चार्ट का यहाँ पे ये रोल है कि आपको यहाँ पे अच्छे से डेटा समझ में आएगा, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, वो है कलर स्केल। इसका भी रोल कुछ इसी तरह से है, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कंडीशनल, इसके बाद कलर स्केल। तो ऐसे मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा, तब ये क्या करेगा, हर हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग कलर यहाँ पे डिफाइन कर देगा। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हम यहाँ पे, जैसे इसको भी हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, इसको भी एडिट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलेंगे, जैसे मैंने जूल में आ गया, इसको भी एडिट करके देख लीजिए। आपको बहुत सारे, जैसे यहाँ पे टाइप लोएस्ट वैल्यू, परसेंटाइल, तो अपने हिसाब से जैसे आपको कंडीशन देना है, आप अपना कंडीशन यहाँ पे रखिएगा, उसके हिसाब से आप ये जो कलर वाला जो है, इसको क्या नेम था इसका, जो सॉरी, इसका नाम, हाँ, कलर स्केल जो है, इसके हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो। चलिए फिर हम आते हैं आइकन सेट पे। ठीक है। तो इसका क्या रोल है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टोटल वाला कॉलम को। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ आइकन सेट। यहाँ पे जैसे मैं आइकन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे मुझे डेटा को अब एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है, अपने आप ये कैलकुलेट कर ले रहा है। उसके बाद से यहाँ पे बता रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। जो सही नंबर है उसको टिक बता रहा है, जो एवरेज है उसको यहाँ पे दूसरा साइन दे रहा है, जो सही नहीं लग रहा है वहां पे उसको क्रॉस कर दे रहा है। तो आप ऐसे करके खुद से यहाँ पे आइकन सेट में जाके अपने से हिसाब से यहाँ पे रेटिंग जैसे है, तो देखिए मैं यहाँ पे रेटिंग का करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल को मैं करता हूँ यहाँ पे आइकन सेट रेटिंग वाला। ठीक। यहाँ पे जो अच्छा है, जैसे इसको मैं एडिट करता हूँ, मैनेज रूल, एडिट। यहाँ पे मैं अब इसको सेट कर सकता हूँ खुद से, जो वैल्यू है, जैसे कि जो वैल्यू होगा, मान के चलता हूँ यहाँ पे, जो वैल्यू 150 से ज़्यादा होगा उसको आप फुल स्टार दीजिए। जो वैल्यू 80 से ज़्यादा होगा, सॉरी, 80 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, उसको यहाँ पे ऐसे कीजिए। ये परसेंट है, टाइप परसेंट की जगह मैं दे दूंगा नंबर। ठीक है। यहाँ पे नंबर, जो 150 से ज़्यादा है उसको 5 स्टार, जो 80 से ज़्यादा है उसको हाफ स्टार, और जो नहीं है तो उसको 0। ओके कर दिया, देन ओके। तो देखिए अब जो भी 150 से ज़्यादा है, यानी कि सारा ये 150 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या किया, फुल स्टार दे दिया। मैं कम करके देखता हूँ, तो इसका मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ
45। देखिए यहाँ पे 1 स्टार आ गया। यहाँ पे 80 या 80 के बराबर, तो 80 करके देखता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हाफ स्टार आ गया। तो इस तरह से हम अपना कस्टमाइज आइकन सेट कर सकते हैं। तो इतना तो हम लोग ने समझ लिया, सीख लिया। अब एक चीज और मुझे आपको बताना है, इससे पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। क्लियर रूल, क्लियर एंटायर सीट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला को फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सब में। यहाँ पे मैंने चेंज किया था इसलिए हुआ था। इग्नोर एरर, इग्नोर एरर कर दे रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत किया था ना। अब सही हो गया। तो मुझे एक चीज बताना था आपको, जैसे कि मुझे एक जैसे यहाँ पे हमने कर रहे थे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में यहाँ पे इक्वल टू जो फेल है, ठीक है, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये हाईलाइट कर दिया, बट इससे क्या हो रहा है कि रिपोर्ट वाले कॉलम में ही केवल हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए कि ये पूरे रो को यहाँ पे हाईलाइट कर दे, तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ रूल को। फिर से मैं यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे मैं आऊंगा न्यू रूल पे। मैं यहाँ पे आऊंगा फिर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे J2 मेरा रेफरेंस होगा, क्योंकि मुझे पास एंड फेल चेक करना है, तो मैं यहाँ पे J2 रेफरेंस दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो जे के पहले आपको एक डॉलर साइन मिल गया और टू के पहले डॉलर साइन मिल गया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेल को कैसे फिक्स करते हैं। जब फिक्स करते हैं तो यहाँ पे डॉलर साइन आ जाता है। तो रेफरेंस जो होता है सेल का, उसको फिक्स करना होता है। तो दो तरह से रेफरेंस होता है, एक रिलेटिव रेफरेंस होता है, एक फिक्स्ड रेफरेंस होता है। तो चलिए थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और फिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद आते हैं फिर यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ। सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे रैंडम, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही कुछ नंबर ले लिया, ठीक। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक और जगह ले लेता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि ये सेल प्लस ये सेल, यहाँ पे एडिशन करके ये दे देगा। सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक। अब आप देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पे जो सेल का है C16 प्लस D16, जैसे ही ये नीचे आता है फॉर्मूला में, तो ये अपने आप को चेंज कर रहा है, रेफरेंस अपना चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। बट अगर क्या चाहिए कि जैसे यहाँ पे ये मेरा नंबर है, सपोज ये नंबर है, तो इसमें मुझे 20 से सब पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ये मेरा एक नंबर हो गया और सारे पे 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू इस सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, मल्टीप्लाई देन इस सेल। अगर मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस को लॉक नहीं करता हूँ, तो देखिएगा अब रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे हो गया, मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सब जीरो जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो गया I21 इंटू J21, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या हुआ, ये रिलेटिव रेफरेंस की तरफ वर्क किया, ये अपना रेफरेंस चेंज कर लिया। अगर मैं इस रेफरेंस को लॉक कर दूं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं आया, J2 को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। तो लॉक कैसे होता है, तो F4 आप प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, तो यहाँ पे सेल का जो है रेफरेंस लॉक हो जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, फिक्स रेफरेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप फार्मूला बार में देखिएगा, I21 इंटू, अब यहाँ पे ये लॉक हो गया, अब ये चेंज नहीं कर रहा है। तो अब ये चेंज हो रहा है आपका, जो आई का जो कॉलम है वो अपना चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ पे चेंज किया, देखिए यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो बट यहाँ जो जे का जो कॉलम पे हम लोग सेल में जिसको लॉक कर दिया, वो अपना रेफरेंस चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका बेनिफिट ये है। तो आइए फिर से हम आते हैं उसमें, समझते हैं कि कैसे हमको करना है इसमें।
तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। आते हैं फिर से हम यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल में फिर यहाँ से यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, रिपोर्ट कॉलम जो है इसमें मुझे यहाँ पे पास एंड फेल चेक करना है, तो J2 में यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। बट अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पे दोनों अगर लॉक करता हूँ, अब जो जे इंडिकेट करता है हमारे कॉलम को और टू इंडिकेट कर रहा है रो को, तो यानी कि जे कॉलम टू रो, ठीक है, ये सेल को रेफरेंस है ये। अगर मैं यहाँ पे टू को भी लॉक कर दूं तो क्या होगा कि ये बस यहीं पे चेक करेगा। बट यहाँ पे पास बस केवल सेकंड रो में नहीं है, थर्ड रो में भी पास लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है पास। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रो वाला जो लॉक है तो उसको मैं वहां से क्लियर कर दूंगा। अब क्या होगा कि वो J3 हो जाएगा, J4 अपना, जैसे मैं सेल को कॉपी पेस्ट करूंगा अलग अलग सेल में, तो ये अपने आप रेफरेंस चेंज करते रहेगा। कॉलम को मुझे चेंज नहीं करना है क्योंकि रिपोर्ट वाले कॉलम में ही हमको चेक करना है कौन पास है कौन फेल है। ठीक, यहाँ पे मैं इक्वल टू राइट कर दूंगा, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कि फेल कौन है। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से। ओके, देन ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी फेल किया है वहां पे मुझे इंडिकेट कर रहा है, पूरे रो को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा है। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे आशीष वर्मा फेल है। फेल क्यों है, किस सब्जेक्ट में उनका कम है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।